नमस्कार मेरे हिंदी भाइयों और बहनों। 14 सितंबर हिंदी दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, जीवन अत्यंत सीमित होता है, क्यों न उसे खुशी से व्यापन करें। कृष्ण मेघों की गड़गड़ाहट में, बिजली की कौन में इंद्रधनुष शोभित होता है। हर एक मनुष्य अंतरंग से कलाकार होता है। अभिव्यक्ति उसका हृदय मुक्त करती है। जी हाँ साथियों, मनुष्य के जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। भाषा के कारण ही मनुष्य अपनी उन्नति कर सका है। देश को आजादी मिलते ही 3 बातों की आवश्यकता महसूस हुई थी, जिसमें हमारा राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रभाषा। वैसे तो हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा, राष्ट्रगीत जन गण मन को मान्यता देकर भारतवासियों ने चैन की सांस ली, लेकिन प्रश्न था राष्ट्रभाषा का, क्योंकि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। जिस देश में एक ही भाषा हो, उस देश में वह भाषा अपने आप राष्ट्रभाषा बन सकती है। किंतु जिस देश में अनेक भाषाएं विद्यमान है, उस देश में राष्ट्रभाषा का चयन करना काफी कठिन काम होता है। संसार में 3000 भाषाएं बोली जाती है, उनमें से सिर्फ भारत में 527 भाषाएं बोली जाती है। इतनी बहुभाषी बोलने वाले राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए, यह समस्या राष्ट्र के सामने खड़ी हुई। आखिर भारतीय संविधान की धारा 343 के तहत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार लिया। तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे राष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। आज़ादी के लिए हिंदी का योगदान। हिंदी संतों की भाषा है। अनेक संतों ने हिंदी को तराशा है, संवारा है। जैसे संत मीराबाई, संत सूरदास, संत तुलसीदास, तो संत कबीर जी, इनका काफी योगदान मिल चुका है। हिंदी आजादी के मत वालों की भाषा है। 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को मेरी झांसी नहीं दूंगी ऐसा हिंदी में ही ललकारा था। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा हिंदी में ही लगाया था। गांधी जी ने करेंगे या मरेंगे यह भारतवासियों को हिंदी में ही संदेश दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह हिंदी में ही संदेश दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू छोड़ो भारत, चले जाओ, चलो दिल्ली, वंदे मातरम, कदम कदम बढ़ाए जा आदि पुकारों ने देश के निवासियों में राष्ट्रीय एकता निर्माण करने की कोशिश की थी। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी ही क्यों? छात्रों, राष्ट्रभाषा का सीधा साधा अर्थ है जिस भाषा में राष्ट्र बोलता है, समझता है। राष्ट्रभाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि संसार की सर्वश्रेष्ठ लिपि है। भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या अन्य भाषा बोलने वालों से अधिक है। हिंदी भारत माता की बिंदी है। हिंदी भाषा में मधुरता है, मानव मानव को जोड़ने की ताकत है। लिखने वाले, बोलने वाले और समझने वाले इसे काफी आसान तरीके से समझते हैं। हिंदी भाषा का समृद्ध साहित्य है। हिंदी प्रसार माध्यमों का एक प्रमुख साधन है। राष्ट्रभाषा के साथ साथ वह संपर्क भाषा बनी है।
हिंदी में स्नेह है, सौंदर्य है, प्यार है, दुलार है आदि का पहराव है। भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम हिंदी ही करती है। हिंदी सभी भाषाओं की बड़ी बहन है। हिंदी राष्ट्र की एकता है। भारतीय संविधान ने मनुष्य को भाषा का विशेष अधिकार दिया है। भाषा के कारण मानव अपने जीवन में उन्नति कर सकता है। मनुष्य के पास बुद्धि और भाषा होने के कारण वह अधिक सबल हो गया है। भाषा के द्वारा हमारे ज्ञान, अनुभव और संस्कृति की रक्षा होती है। हिंदी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी भाषा से भारत देश में विविधता में एकता लाने की कोशिश की है। आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैले हुए भारत में करोड़ों लोग इसी भाषा में विचार विनिमय करते हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा होने के कारण सांस्कृतिक लेन देन में कठिनाई नहीं आती। सामाजिक और राजकीय विचार प्रसारित करने के लिए इसी भाषा का महत्व होता है। देश के एक कोने में रहने वाले लोग देश के दूसरे कोने में रहने वाले लोगों की मदद करते हैं, दूसरों के सुख दुख में समझ सकते हैं, केवल एक भाषा होने के कारण। इसका उदाहरण हमें उस्मानाबाद, लातूर तथा गुजरात में हुए भूकंप के समय दिखाई दिया। हिंदी भाषा सदियों से अपने कर्तव्य का पालन करती आई है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने हिंदी को जनता की गंगा कहा है। हिंदी ने किसी भी भाषा का अहित नहीं किया। हमारे देश की सभी भाषाएं एक दूसरों की बहनें हैं और हिंदी उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ रही है। संपर्क भाषा के रूप में अगर हम दिल से हिंदी को अपनाएंगे तो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की मंजिल हासिल हो जाएगी। इस देश की सरकार भी प्रजातांत्रिक प्रणाली होने के कारण जनता की भाषा में व्यवहार किया जाए तो देश की उन्नति हो सकती है। हे राष्ट्रभाषा हिंदी, तुझको हम सबका है प्रणाम। हे राष्ट्रभाषा हिंदी, तुझको हम सबका है प्रणाम। तेरे कारण इस भारत का जग में होता है नाम। हिंदी का प्रसार प्रचार करना हमारा दायित्व है। साथियों, संसार में से 150 देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। इसलिए हिंदी के स्थान के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा मानी गई है। और जो भाषा 2 अथवा अधिक राष्ट्र में बोली जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। और हिंदी तो 150 राष्ट्र में बोली जाती है। विदेश में 200 से अधिक शाला, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में हिंदी सिखाई जाती है। सिडनी एस कल्बर्ट ग्रुथी हॉलिनी विश्वविद्यालय वॉशिंगटन के अहवाल के अनुसार संसार में हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, मतलब 1 नंबर पर। हमारे देश की गान सम्राज्ञी लता जी का गाया हुआ गीत ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। यह गीत सब भारतीयों के प्रति अपने वतन की रखवाली करने के लिए पुकार रहा है। ऐसे गीतों के सहारे हमारे जवानों को स्फूर्ति मिलती है। भारतीय लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम जगा रहता है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वरी, एकनाथ, तुकाराम, इन्होंने भी हिंदी को बढ़ावा दिया है। शिवाजी महाराज भी स्वयं हिंदी कवियों को राज दरबार में आश्रय देते थे। हमारा वर्तमान प्रयास ऐसा हो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, यत्रम विश्वम भवति एक नीडम,
इस पंक्ति के अनुसार विश्व एक नीड बन जाए और छात्रों यह सिर्फ हिंदी भाषा के माध्यम से ही सफल हो सकता है। अंत में इतना कहना चाहूँगा, हिंदी अपनी बने रहेगी, हिंदी अपनी बने रहेगी, तूफानों में सजी रहेगी। हिंदी अपनी बने रहेगी, तूफानों में सजी रहेगी। मानवता है इसके अंदर, मानवता है इसके अंदर, रामकृष्ण नानक पैगंबर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रहेंगे इसके अंदर, एक रहेंगे इसके अंदर। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। DK कांबळे चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा। थँक्यू।